दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। व्हाट्सएप को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। यहीं पर आपको बता दें गोल्ड प्राइस भी एक बार फिर से बढ़ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में भी एक नया अपडेट है। वहीं पर आपको बता दें यूपी का मौसम अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का है, यानी कई जिलों में तो रेड अलर्ट किया गया है। वहीं पर रिलायंस का जो लैपटॉप है जियो बुक वो भी अब लॉन्च हो चुका है। आपको कितनी कीमत में मिलेगा ये जानेंगे। सीनियर सिटीजन इस सरकारी बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे तो मिलेगा ज्यादा ब्याज। और वहीं पर दोस्तों मौसम का अपडेट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डरों की अब बल्ले बल्ले है। जी हां, यूपीआई पर बिना चार्ज आप कर सकेंगे लेन देन। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। वहीं पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आपको बता दें पूरा शेड्यूल जारी किया जा चुका है, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम का हो या फिर एग्जाम का हो, दोनों चीजें। वहीं फ्री गैस सिलेंडर के लिए भी आपको मौका है, तो आप तुरंत गैस सिलेंडर का फायदा ले लीजिए, क्योंकि इसी दिवाली में आपको फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और राशन योजना को लेकर भी एक नई जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले फ्री राशन की, तो राशन वितरण शुरू हो चुका है। अगस्त के पहले चरण का राशन 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। हालांकि ये आपको पैसे का मिलेगा। इसमें चना तेल नमक का वितरण नहीं होगा। यह ऐसा पहला महीना है जिसमें आपको चना तेल नमक नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को इस बात का इंतजार था कि गेहूं चावल तो पैसे का देना होगा, लेकिन चना तेल नमक फ्री होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जून माह का बचा हुआ चना तेल नमक आपको पिछले महीने दिया गया था। इस वजह से इस बार भी राशन कार्ड धारक यही समझ रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ चावल और गेहूं मिलेगा। अगस्त के पहले चरण का राशन है ये, जो आपको 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दिया जा रहा है। इसके बाद आपको केंद्र सरकार का राशन मिलेगा, जो कि 14 तारीख से 21 तारीख तक की शुरुआत में मिलेगा। वही यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, जी हां मार्च में होगी यूपी की बोर्ड परीक्षाएं। 1 फरवरी से होगा प्री बोर्ड। देख लीजिए पूरा शेड्यूल। अगर आप यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्र हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो जरा इसे ध्यान समझ लें, जिससे उनको थोड़ा सा पढ़ाई में मदद मिल सके। दरअसल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में आयोजित की जाएंगी। यूपीएमएसपी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। जारी शेड्यूल के अनुसार सभी कक्षाओं में कोर्स पूरा हो जाएगा, वो 20 जनवरी 2023 तक। इसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्री बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होंगी और इसके बाद 16 फरवरी से 28 फरवरी तक कॉपियों की चेकिंग होगी। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के नंबर भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वहीं इतने लोग इस बार परीक्षा देंगे, यानी अगर बात करें 2022-23 के इस परीक्षा सत्र का, तो 10वीं 12वीं को मिलाकर 58,78,000 इस बार परीक्षार्थी हैं, जिसमें से हाई स्कूल के स्टूडेंट 31 लाख से ज्यादा हैं और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट 27 लाख से ज्यादा हैं। अच्छा, इसके साथ ही आप जान लीजिए व्हाट्सएप पर अब कोई नहीं ले पाएगा फोटो वीडियो के स्क्रीनशॉट। आ गया है नया फीचर। दरअसल बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसका मिसयूज करते हैं। इसी के लिए व्हाट्सएप एक नया अपडेट लेकर आया है, यानी व्हाट्सएप पर अब आपका कोई भी प्राइवेट फोटो या वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। व्हाट्सएप अब एक गजब का सेफ्टी फीचर रोल आउट कर रहा है, जो यूजर को सेफ रखने के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। दरअसल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कथित तौर पर एक ऐसा फीचर रोल आउट कर रहा है जो यूजर को व्यू वंस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेने से रोकेगा। व्हाट्सएप के नए फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वी बेटा एल्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्हाट्सएप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने से रोकने के लिए व्यू वंस फोटो वीडियो का एक नया वर्जन रोल आउट कर रहा है। यूजर ना इन मैसेज का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, बल्कि स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्री गैस सिलेंडर, जी हां दिवाली पर राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि सरकार दे रही है फ्री गैस सिलेंडर। तुरंत करना होगा आपको यह काम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि होली में भी नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। उत्तराखंड सरकार तो एक बार फ्री गैस सिलेंडर दे भी दी है, लेकिन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो उत्तराखंड सरकार आपको फ्री गैस सिलेंडर देगी। और वहीं पर यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के धारकों को फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। हालांकि होली में वो नहीं दे पाई, क्योंकि उसके बाद सरकार का गठन हुआ। लेकिन अब जी न्यूज हुआ या आज तक हुआ या किसी भी बड़ी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार फ्री गैस सिलेंडर देगी। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कब कब सिलेंडर मिलने का वादा किया गया है ये भी आप जान लीजिए। अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार अप्रैल से जुलाई में एक बार देगी और उसके बाद फिर देगी दूसरा अगस्त से नवंबर में और तीसरा देगी दिसंबर से मार्च के बीच में। तो ये तो हो गया उत्तराखंड सरकार का। वहीं पर यूपी सरकार ने 2 त्योहार सीजन को चुना है, यानी एक होली में और दूसरा दिवाली में। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के बाद यूपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो फ्री गैस सिलेंडर लाभार्थियों को दे रही है।
अच्छा, अगर आप एक रुपए कार्ड यूजर हैं तो जान लीजिए रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर की बल्ले बल्ले है, क्योंकि यूपीआई पर बिना चार्ज के कर सकेंगे इतना लेन देन। दरअसल आपको दोस्तों बता दें, अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो खबर आपको राहत देने वाली है। दरअसल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन अब फ्री होगा, यानी इतने लेन देन पर अब आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी साझा की गई है। तो मंगलवार से यह लागू हो गया है निर्देश, यानी 4 अक्टूबर के जरिए किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि यह सुविधा सर्कुलर के जरिए होने की तारीख से लागू होगा। यानी एनपीसीआई ने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऐप को मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर ही लागू होगी। वहीं दोस्तों मौसम की हालत जान लीजिए, यूपी बिहार समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। जानिए अपने शहर का हाल, आईएमडी का ताजा अपडेट। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में भारत में कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8 अक्टूबर तक तीव्र वर्षा का पूर्वानुमान बताया है। दरअसल आपको बता दें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आपको बता दें, इन दोनों राज्यों में 7 अक्टूबर को अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में विद्यालय बंद होने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। यानी यूपी के ऐसे कई जिले होंगे जहां पर भारी वर्षा के कारण विद्यालय बंद हो सकते हैं। डीएम का आदेश जल्द ही आएगा। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी 6 से 11 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। यूपी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मानसून अब भी एक्टिव है। उत्तराखंड में अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 अक्टूबर को उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल मंडल में भारी बारिश बताई गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक यानी 72 घंटों तक अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने राज्य में 6 से 8 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस बार जान लीजिए, सरकारी बैंक में जमा करिए अपना पैसा, मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। जी हां, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो सही जगहों पर इन्वेस्ट करें। दरअसल अपने बचत के पैसों को इजाफा करने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका एफडी करना है, यानी इन्वेस्ट करना है। हालांकि कई बार इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर भी शामिल रहते हैं, जिस वजह से कई सारे लोग अपने पैसों को कहीं पर निवेश ही नहीं करते। एफडी पर लोगों का भरोसा अभी भी कायम है। भले ही बैंक एफडी में दूसरे निवेश साधनों के मुकाबले कम ब्याज और रिटर्न हासिल हो पाता है, लेकिन ये निवेश का एक ऐसा साधन है जहां पर सबसे कम रिस्क है, खासतौर पर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के लिए। तो ये सरकारी बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है, इसका फायदा आप जरूर लीजिए। सीनियर सिटीजन कैटेगरी के लोगों को एफडी योजनाओं पर ज्यादा लाभ देने के नजरिए से पंजाब नेशनल बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी योजनाओं पर ब्याज में इजाफा करने का फैसला किया है। यानी आपको बता दें तो सिटीजन कैटेगरी के लोगों को एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज में 0.80% का इजाफा किया गया है। हालांकि इसका फायदा केवल उन लोगों को मिल रहा है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। पीएनबी अपने कस्टमर को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी कराने की सुविधा देती है, जहां पर उन्हें 3% से लेकर 6.10 तक का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आपको किसी अन्य चीज में इन्वेस्ट करना है तो कमेंट जरूर करें, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जा सके। तो रिलायंस का लैपटॉप जियो बुक लॉन्च हुआ है। 11.6 इंच का एचडी स्क्रीन के साथ 8 घंटे की बैटरी बैकअप में मिलेगा। कीमत होगी 19,500 रुपए। रिलायंस जियो ने अपना पहला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर दिया है। सरकार के ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल पर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और कीमत रिवील हो गई है। 2 GB का रैम और लैपटॉप की कीमत 19,500 रुपए होगा। यहां से आप खरीद सकेंगे। लैपटॉप सेलिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। सरकारी डिपार्टमेंट में जेम पोर्टल के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। माना जा रहा है कि बाकी जनता दिवाली के बाद जियो बुक खरीद सकेगी। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, आप इसको ध्यान से समझे। इसकी कीमत तो सबसे पहले 19,500 रुपए होगी। बैटरी बैकअप आपका 8 घंटा होगा। रैम इसमें 2 GB मिल रहा है। स्टोरेज इसके लिए 32 GB है। प्रोसेसर इसका बता दे तो स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर है और स्क्रीन 11.6 इंच की HD LED है। फिलहाल आपको बता दें वाईफाई कनेक्टिविटी भी आपको इसमें मिलेगी, यानी आपको ये दिवाली में मिलेगा। फिलहाल ये सरकारी जेम पोर्टल पर अवेलेबल है। इसकी कीमत वहां पर 19,500 रुपए है। लेकिन दिवाली के बाद जब ये अन्य पोर्टल पर जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आता है तो इसकी क्या कीमत होगी अभी रिवील होना बाकी है। तो दोस्तों बात कर ले वहीं पर गोल्ड सिल्वर प्राइस की, तो सोने का भाव धनतेरस दिवाली तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। महंगाई के पीछे चीन और तुर्की भी है। गोल्ड प्राइस हाइक होगा। अगर आप भी अभी सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्द खरीद लें, क्योंकि इसके बाद कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। आमतौर पर त्योहारों में सोना महंगा हो जाता है, लेकिन इस बार घरेलू बाजार में यह त्योहारों की वजह से नहीं बल्कि तुर्की और चीन की वजह से भी गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंच सकता है। दरअसल भारत को सोने की सप्लाई करने वाले 3 विदेशी बैंकों ने आपूर्ति में कटौती कर दी है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह तुर्की और चीन को सोना बेच रहे हैं।
किसान सम्मान निधि का पैसा 12वीं किस्त का केंद्र सरकार ने किया है कंफर्म। इस तारीख को आएगा 12वीं किस्त का पैसा। लेकिन इससे पहले अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो तुरंत जाके करा लें। आपको 15 अक्टूबर तक का समय मिल रहा है। इसके लिए अब समय सीमा हटाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 17 और 18 अक्टूबर को आ सकता है। कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन के दौरान पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी की जाएगी। 4 अक्टूबर को डीएनए हिंदी में बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके साथ हम आपको शेयर कर रहे हैं। दरअसल डीएनए हिंदी एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर सही और पुख्ता जानकारी दी जाती है। इस वजह से आपको इसकी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। यानी केंद्र सरकार ने इसको कंफर्म किया है कि इस तारीख से पैसा आ सकता है। हालांकि 17 और 18 अक्टूबर तक हमें इंतजार करना होगा कि 12वीं किस्त का पैसा किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए का मिलेगा या नहीं। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।